हेलो हेलो, चले दो। मेरी बुक कहाँ गई भरत जी? प्लीज प्लीज। मेरी बुक नहीं दिख रही है। भरत जी हैं? चलो आप दे दो, आप दे दो एक बुक। आप एक बुक देना बेटा। लाई। बेटा उसको ठीक कर देंगे, वो खराब हो गया है। अब आज होगा नहीं, आज इमरजेंसी में किया है, कल नया लग जाएगा। देखता हूं तो बदलवा देता हूं, उसका देखिए क्या हो सकता है। बेटा अभी ठीक करते हैं, देखिए बेटा वो ठीक करवा रहा, ठीक। हाँ प्लीज प्लीज। पहला क्वेश्चन हो गया था। अरे कुछ नहीं है, पेन भी नहीं है, सब कहां चला गया? अरे मिस्टर ले गए। ये आप आदमी वाले सब ऐसे ही हैं। यहाँ ठीक है यहाँ 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 ये पहले यूज करो। ब्लू नहीं है, ब्लू बाकी सब गया क्या? फेंक दिए क्या सर? चलिए कोई बात चलिए। ये करा हम लोगों ने S3 बेटा प्लीज। आप इधर देखिए ना प्लीज। S3 हुआ, चलिए पढ़िए। अच्छा अभी ठीक कर। एक OTB भी चालू कर दीजिए भरत जी। ओला टीवी नहीं चल रहा है क्या? हाँ सुनिए। Company has made a plan for next year. Estimated that company will employ two assets, 50% total assets, 50% financed by capital, interest 8% per annum. Direct cost इतना, other operating इतना, goods sold to customer इतना, tax ये है, net profit, return on asset, asset turnover और return on equity। गौर से देखिए, इसमें बैलेंस शीट दिया नहीं है। इसमें आपको बैलेंस शीट पहले खुद बनाना पड़ेगा। ये रहा बैलेंस शीट। टोटल एसेट्स 8 लाख, इक्विटी एंड डेब्ट। कहता है डेब्ट है 50%। बोले हाउ मच? 4 लाख। इक्विटी है 4 लाख। परसेंटेज इसका बोला कितने परसेंट? 8%। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट देखिए तो ठीक बनाइए। कई क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे हमें पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तभी हम रेशियो एनालिसिस कर पाएंगे। बेटा आज भर केवल कर लो, अभी उसको ऑर्डर दिया हुआ है, लाने में टाइम तो लगेगा ना। अचानक से उसका लैंप खत्म हो गया है आज। जी पढ़िए प्लीज। टोटल एसेट्स 8 लाख, ठीक है। 50% बोरोड कैपिटल,
हाँ, बोरोड कैपिटल का मतलब यही मानेंगे हम। तो 50% अपनी इक्विटी कैपिटल, और कुछ इसके बारे में दिया नहीं तो यहीं पे क्लोज कर लें, और तो कुछ है नहीं ना। पीएल अकाउंट, शुरू करें पीएल अकाउंट। हो गया बेटा? चलिए, सेल्स का पता तो नहीं चल रहा है। सेल्स डायरेक्ट कॉस्ट है 4,80,000 और कहता है जो सेल्स होता है वो 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट होता है। बताइए तो जीपी हो गया 2,40,000। लेस करिए, बताइए क्या करूं लेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताइए कितना, 80,000। जी क्या कर रहे हैं दोस्त? पीबीआईटी या इसको कई बार हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताइए हाउ मच लेस इंटरेस्ट ऑन लोन या डेप्ट। 4 लाख का 8%। बताइए बालक, 32,000। इसको बोलते हैं पीबीटी। देखिए साहब, टैक्स का रेट है कोई? तो बोलिए पीएटी। बेटा आप कवि सम्मेलन में नहीं बैठे हैं, प्लीज बी सीरियस, प्लीज। अभी आपको 15 मिनट बातचीत करने का मौका मिला, फिर भी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आप। गलत बात है। आपको तो फटाफट ही जानते हैं, आपको तो मतलब ये टेंशन होनी चाहिए थी कि मैंने घर पे क्यों नहीं बनाया। सबसे पहले तो यही गलती है। एक तो घर पे नहीं पढ़ते हैं, दूसरा क्लास से मौका मिलता है तो वहां नहीं पढ़ते हैं। तो काहे को आप इतने समझदार बन रहे हैं कि आप पास करेंगे? सोचना भी पाप है बेटा। ना आप घर पे पढ़ते हैं ना क्लास में, फिर भी चाह रहे हैं कि सीए में पास कर जाएं। इम्पॉसिबल है, लिख के रख लीजिए कहीं। अरे जो घर पे नहीं पढ़ता है उसको क्लास में और ध्यान से पढ़ना चाहिए कि यार मुझे मेकअप करना है, मैं पीछे छूट गया हूं। लेकिन कोई परवाह ही नहीं आपको।
हो गया बेटा। इस क्वेश्चन की खासियत ये थी बेटा कि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बिखेर के दी हुई थी। अब बोला था नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, वैसे कैसे निकालूंगा, मुझे सेल ही पता नहीं है, मुझे नेट प्रॉफिट ही पता नहीं है, इसलिए पीएल बनाने की जरूरत पड़ गई। बैलेंस शीट तो मैंने यूं बनाया कि भाई पता तो चले आखिर है क्या। नहीं हुआ? चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमने पढ़ा था, नेट प्रॉफिट बटे सेल। 64 आउट ऑफ 72, बताइए हाउ मच? 8.89%। रिटर्न ऑन एसेट, एसेट पे क्या रिटर्न आया है। देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। स्टडी मटेरियल कोई देगा? एनीवन है किसी के पास स्टडी मटेरियल? तो दीजिए। देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स का आपकी स्टडी में कई फॉर्मूला बताया गया है। मैं जरा पहले थ्योरेटिकली बता देता हूं, फिर प्रैक्टिकल पे आऊंगा। देखिए एक बताया गया है नेट प्रॉफिट बटे टोटल एसेट कि 64 अल्टीमेटली मिला है 8 लाख पे। बताइए हाउ मच? लेकिन कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। उनका कहना है, अल्टरनेटिव देखिएगा, कि बेसिकली आप तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हैं एसेट से। अब देखो बात की बात है ना कि आपने लोन लिया है कि नहीं लिया है। लोन लिया होगा तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ये थोड़ा कि एसेट से रिटर्न नहीं मिला, एसेट से मिला। आपने लोन ले रखा है इसलिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लेना चाहिए। हाँ टैक्स जरूर घटाएं क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। डिवाइडेड बाई टोटल एसेट में एवरेज एसेट ज्यादा अच्छा वर्ड है, एवरेज एसेट। तो जरा फर्क समझिएगा। ये तो चलो लास्ट में क्या बचा, लेकिन सही पूछिए तो ये इतना अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि आपने बिजनेस में क्या कमाया। भाई मैंने तो कमाया था 1,60,000। वो तो बात की बात है कि मुझे इंटरेस्ट देना है चाहे नहीं देना है। ऐसा थोड़ी कि कमाई नहीं हो रही, आप लोन से मत खरीदो तो पूरा पैसा आपका है, बट टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा वो देख लीजिए। और टोटल एसेट में अब एवरेज ही है, जो है सो वही मान लेते हैं। बताइए हाउ मच? ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है जरा बताना जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए आइए। मैंने कहा था कि ओपनिंग ना पता हो तो क्लोजिंग से काम चलाइए। ठीक है, तो बस एक बार बारीकी से फिर समझ लिए सब लोग। अब चुप रहेंगे तभी तो। हे भगवान, बेटा प्लीज देखिए,
मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट मशीन लगाया, वर्किंग कैपिटल लगाया, करंट एसेट, स्टॉक डेटा सबकी एक बड़ी फैक्ट्री लगाई 8 लाख रुपए की। और उस 8 लाख रुपए में कमाई कितनी हो रही है? कमाई 1,60,000 हो रही है। सही पूछो तो 64 नहीं हो रही है, 1,60 हो रही है, जिसमें से गवर्नमेंट तो लेगा ही। तो गवर्नमेंट ने ले लिया 80,000, बचा कितना? 80,000। वो अलग बात है कि मैंने इसमें से अब क्या देना है, इंटरेस्ट या प्रीफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड, तो बात की बात है। कमाई तो हुई ना भाई, कमाई तो हुई। तो इसीलिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 - T लेना चाहिए। मैंने कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकलता है, याद है आपको? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल इंप्लॉयड हो, रिटर्न ऑन क्या बोलते हैं वो एसेट्स हो, ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकलना चाहिए, क्योंकि यही सही उसकी क्षमता को इंडिकेट करता है। कहो तो आगे चले। क्या हुआ? क्या है बेटा? ठीक है, प्लीज। डन बेटा? कुछ पूछना है इसमें? चलिए नंबर 3, एसेट टर्नओवर। ये तो आसान है। अब एवरेज नहीं पता तो क्लोजिंग ही चलेगा। टर्न में कितना था? 720। और लास्ट है मतलब प्रोप्राइटर फंड। क्या लेते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। प्रीफरेंस डिविडेंड तो है नहीं। यह तो ऑनर्स फंड है तो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होगा, शेयर होल्डर ही होगा। वैसे इसमें प्रेफरेंस है नहीं। हो गया बालक किसी का? डिवाइडेड बाय, बोलिए बेटा।
क्या करते हैं बेटा? अभी करते हैं। सबने लिख लिया? S4 कर लेते हैं। किसी ने करा S4? पढ़िए, कहता है ABC सेलिंग प्लम्बिंग फिक्चर्स। ये रुक जाओ, S4 थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे बेटा, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, मैं कुछ और कराना चाहता हूं। देखिए, एक तो आपने पढ़ा रेशियो के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कैलकुलेट रेशियो फ्रॉम बैलेंस शीट एंड पीएल। ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन तो किया ही हम लोगों ने। S1 था, S3 था, T1 T2 ये सब किया हम लोगों ने। अब सुनिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी किए थे। एक आता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको बनाना है, प्रोजेक्टेड पीएल बनाना है फ्रॉम रेशियो। देखिए उल्टी गंगा बहानी है। इसमें क्या रेशियो दिया होगा कि करंट रेशियो इतना है, नेट प्रॉफिट रेशियो इतना है, जीपी रेशियो इतना है, ये रेशियो उतना है, वो रेशियो इतना है, और कोई एक फिगर दी होगी, या तो सेल्स की, या नेट प्रॉफिट की, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, या जीपी की, या करंट एसेट्स की, या शेयर कैपिटल की, और उसे एक फिगर से आपको पूरा बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करना होगा, पीएल कंस्ट्रक्ट करना होगा। कहेंगे सर इसका क्या इस्तेमाल है? रियल लाइफ में बहुत इस्तेमाल है। मान लीजिए 2018 खत्म हो गया है, मुझे 2018 का रेशियो पता है। अगर मैं 19 के सेल्स को प्रोडिक्ट कर सकूं कि 10% ज़्यादा होगा या 10% कम होगा, और कहूं कि मैं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैसा दिखाई देगा, एक अंदाज लगाइए। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, अंदाज लगाइए, तो आप लगा देंगे कि भाई ये सेल होगा, और जनरली हम इतना जीपी कमाते हैं तो ये जीपी होगा। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो होता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। अगर यही रेशियो आगे कंटिन्यू रहा तो, और ये नेट प्रॉफिट होगा, और उससे ये करंट एसेट और ये करंट लायबिलिटी होने की उम्मीद है। सारा कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन कैसे होगा जरा मैं 1-2 छोटे क्वेश्चन से पहले करता हूं, फिर स्टडी ये क्वेश्चन कराऊंगा। स्टडी में थोड़े भारी क्वेश्चन है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रखिए, तब बात करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन कुछ किया आप लोगों ने? कोई बात नहीं, हम कराएंगे, सब लोग करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोई बात नहीं, भाई जो जितना मेहनत करेगा रिजल्ट उतना ही पाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। With the help of following information, complete the balance sheet of MNOP Limited. Current debt to total debt to owner's equity, fixed asset to owner's equity, total asset turnover और inventory turnover. मिला जी आपको? बता रहा हूं, एक वैल्यू इसमें दी हुई है, इसमें छूट गया है। चलो मैं ही कोई वैल्यू रख देता हूं, रुक जा प्लीज। ऑनर्स इक्विटी दिया हुआ था इसमें 1 लाख, 2 लाख मान लो, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तो बनना ही है। क्या फर्क पड़ना है? देखिए इधर होना है ऑनर्स इक्विटी, इधर होना है लॉन्ग टर्म डेप्ट, इधर होना है करंट डेप्ट, इधर होना है फिक्स्ड एसेट, इधर होना है इन्वेंट्री, और इधर होना है अदर करंट एसेट। मतलब देखिए जितनी इंफॉर्मेशन है उतना ही तो निकाल पाएंगे, और निकलने का कुछ है नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे चलेगा, हम मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं,
पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए बनता है ना तो लीगल फॉर्मेट का ध्यान देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट में आज भी यही आसान होता है बैलेंस शीट। जल्दी करो। कोई डाउट बालक? नो डाउट? चलिए, मुझे अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? ऑनर्स इक्विटी दी गई और बोला है टोटल डेप्ट टू ऑनर्स इक्विटी। बताइए कोई फॉर्मूला क्या होता है इसका? ऊपर टोटल डेप्ट, इधर जो होगा ऊपर चला जाएगा, इधर जो होगा वो नीचे आएगा, ऑनर्स इक्विटी। जरा बेटा इसको भरिए तो ये 0.6 है और ये मुझे नहीं पता और ये 1 लाख है। कोई भर सकता है इसको? बोलिए बेटा। अच्छी बात है। 60 आ गया। अब बोला है लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट का 40% बेटा ये है, तो ये कितने परसेंट होगा? जरा निकालिए तो बैलेंस शीट का एक साइड तो मेरे ख्याल से बन गया 36 एंड 24। टोटल भी आ गया मेरे ख्याल से 160। करके देखिए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ देखिए ना, आराम से देखिए, पहले कैलकुलेशन देखिए फिर ऊपर भरिए। ये बड़ा मजेदार सिचुएशन है, अच्छा है ये। लेकिन आसान उन्हीं के लिए जिनको रेशियो याद हो, जिन्होंने पहले 4-5 क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो करा हो, तभी ये मजेदार है। एग्जाम में क्वेश्चन भी कराऊंगा, अब देखिए कैसा आता है क्वेश्चन। एक बात है जी, यहां से ना प्लीज आप सामान न ले जाया करें। मैं देख रहा हूं एग्जाम क्वेश्चन भी गायब हो गया, एफएम का स्टडी मटेरियल भी गायब हो गया। एक तो कोई ऊपर आए नहीं, और आए तो कृपया ऐसे काम ना करो, उससे ना मुझे क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको चाहिए ऐसा थोड़ा नहीं कि मना ही है, नीचे से ले लिया करो यार, गलत बात है। मैं देखना चाह रहा था रेशियो कैसा क्वेश्चन आया था, फिर मेरे पास नहीं है। नीचे बहुत पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, या कुछ वो मना करते हैं नोट्स वो देने से, मेरा मत ले जाया करो। हाँ जी बालक, हो गया? थोड़ा सा पता चल जाता ना मुझे, उनको दे दीजिए। थोड़ा सा पता चल जाता ना कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपको भी आसानी होती। दे दो बेटा। आपने ये बात नहीं महसूस करी, हाथ के हाथ एग्जाम क्वेश्चन हम प्लीज हाथ के हाथ एग्जाम क्वेश्चन लोग करते हैं तो आइडिया लगता है कि भाई आजकल क्या पैटर्न है, कैसे चल रहा है। इसमें कोई बुराई थोड़े ना है भाई, जो मई में आने वाला है उसके बारे में जितना आइडिया उतना अच्छा है।
हाँ जी हुआ ये। फिर से सुनो, ऑनर्स इक्विटी दिया था, उससे हमने निकाल लिया टोटल डेब्ट। एक रेशियो दिया था, उससे हमने क्या निकाल लिया, करंट, और बात बन गई। अभी और करेंगे, चिंता ना करें। बोलिए बेटा आगे चलें। अब देखिए जरा कोई रेशियो जो लायबिलिटी साइड में मदद करे, जरा देखिए तो है भी कुछ नहीं है ना, फिक्स्ड एसेट टू ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, फिक्स्ड एसेट टू ऑनर्स इक्विटी कितना है बालक, इधर फिक्स्ड ऑनर्स इक्विटी ये कह रहा है 0.6 है। ये तो मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है। कोई बताएगा बेटा फिक्स्ड एसेट? अरे वाह, सब लोग सोचिए जरा, ये जादू कैसे हुआ, मल्टीप्लाई करके। लो बालक, ये हो गया कितना, 60,000। अब मुझे इन्वेंट्री और अदर करंट एसेट निकालना है। मैं देख रहा हूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, बट मुझे तो टर्नओवर नहीं पता, तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। टर्नओवर तक जाने का कोई और रास्ता है। बेटा बताना टोटल एसेट, वो तो पता है 2 टाइम्स, और ये है 160। बोलिए बेटा टर्नओवर। हाँ जी हो गया। अब निकालिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला कोई बताएगा? सीओजीएस होता है, लेकिन सीओजीएस तो पता नहीं। एवरेज इन्वेंट्री, चलो बेटा बताओ एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ये कितनी है? टर्नओवर कितना है और एवरेज इन्वेंट्री? यही मान लेंगे क्लोजिंग, और क्या करेंगे हम? एक बार बढ़िया से करिए। जानते हैं ये रास्ते ऐसे हैं कि जितनी बार चलेंगे उतनी दफा आसान रहेगा, नहीं तो आप के मन में भी नहीं बात आएगी कि अच्छा मैं पहले से टर्नओवर देखूं फिर ये देखूं। प्रैक्टिस से बात बनेगी। चेस खेला है? चेस में हम 3-4 चाल के बाद क्या चाहते हैं उसकी तैयारी अभी से करते हैं। खास तौर पे मान लीजिए घोड़ा चलना हो तो सीधा नहीं चलता हो, तो हमें प्लीज तो हमें कहीं पहुंचना है तो पहले यहां से वहां जाना पड़ता है, वहां से वहां तब जाके वहां। तो हम तो चाहते थे कि इन्वेंट्री निकल जाए, लेकिन है ही नहीं। तो पहले हम गए और टर्नओवर निकाले और फिर वहां से लौट के तब यहां पहुंचे। ध्यान दिया आप लोगों ने? ये बात देखने की होती है, आप समझते ही नहीं है। सर अदर करंट एसेट्स कैसे आएगा? बेटा अभी आ जाएगा, अभी आप जादू देखो। हो गया क्या? ये हटा दूं? किसी को लिखना है? दिख तो कोई रहा नहीं। अब देखिए टोटल पता है, ये दोनों पता है,
क्या ये नहीं निकल सकता? ठीक है, चलो एक और मजेदार क्वेश्चन कराते हैं। शुरू करूं? नंबर 9, एग्जाम वाला भी भारी है, अब ये आएगा। नंबर 9 शुरू करूं? हटाओ इसको, पढ़िए, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए तब चलेंगे। कंप्लीट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो गिवन बिलो। देखिए पीएल का क्या यार, तुम लोग भी गजब सिचुएशन है। देखो पीएल बेटा सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिसिंग है। इंटरेस्ट दिया है लेकिन इनकम टैक्स मिसिंग है, नेट प्रॉफिट मिसिंग है, यानी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बैलेंस शीट में भी कुछ तो है, क्रेडिटर्स डेटर्स बाकी मिसिंग। तो ये बेसिकली एक इनकम्प्लीट है जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। मदद के लिए कुछ रेशियो है, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कैपिटल टू रिजर्व, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर और रेट ऑफ इनकम। ठीक बात है ना बेटा? बेटा ज्यादा चंचल ना बनो प्लीज, थोड़ा सा प्लीज बेटा। देखिए हम लोग 3 महीने पे मैं वेकेशन के लिए जाता हूं, 2-3 दिन के लिए, लेकिन जो हम देखते हैं बेटा कहीं भी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे, वहां कौन होते हैं बेटा? सिर्फ वो लोग जो अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। सॉरी टू से, हरिद्वार वैष्णो देवी आपको सब मिल जाएंगे, रिक्शा ठेला वाले सब हॉलीडे डेस्टिनेशन पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, क्योंकि वो दूर होता है। जाने के लिए भी टिकट चाहिए, एक आदमी का 20-25 हजार रुपए। टिकट की बात बता रहे हैं, बाकी वहां रहना खाना होटल सब महंगा होता है आज की तारीख में। तो इसलिए सक्सेसफुल होना तुम्हारा जरूरी है बेटा, ताकि आज से 5 साल बाद 4 साल बाद जब आप एक एसेट बनो तो अपनी फैमिली, मॉम डैड सबको लेके आप मतलब कर सको, कुछ वेकेशन कर सको, कुछ लाइफ से थोड़ा दूर जा सको। ऐसे नहीं होता, फ्री में नहीं होता बेटा। नहीं तो वही होगा जो दिल्ली में होता है। अब पता है 31 दिसंबर की रात को लोगों ने चिड़ियाघर भर दिया, इंडिया गेट भर दिया। वे साले वहां क्या है, अब क्या करें, जिसको पैसा नहीं हो कहां जाए? चिड़ियाघर देख बेटा, ये शेर है, ये बंदर है, बच्चा भी बहल रहा है, ठीक है पापा जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन इससे बड़ा तो तुम हो। बताओ क्या मजा है 31 दिसंबर को चिड़ियाघर में? इतना जाम था कि वो पुलिस को रोड बंद करना पड़ा। मैं क्यों जाऊंगा चिड़ियाघर? मैं गया था, बिल्कुल गया था, लेकिन सोचो कहा गया था। थाईलैंड नहीं था, 31 दिसंबर को थाईलैंड नहीं था, मैं दिल्ली में था। बढ़िया नहीं, बढ़िया पब में था, पूरा पेमेंट करके था, एक आदमी के 10,000 रुपये लग रहा था एक कपल का, वहां था मैं। क्यों जाऊंगा वहां मैं थाईलैंड? कहने का मतलब पूरी फैमिली के साथ था मैं, और बढ़िया जगह पे था, जहां पे शाम के 7 बजे से ड्रिंक, दारू और खाना और डांस सब था, रात के 1 बजे तक। जाहिर है
तो कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ में चाहते हो थोड़ा स्पेशल, थोड़ा सा अलग, तो बेटा कुछ तो अभी त्याग करना पड़ेगा। ये हर पल देख रहा हूं मैं चैटरिंग करना, इसे तो नहीं पढ़ाई होगी। अब पता नहीं आप लोग बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। बेटा हमने भी पढ़ा था, कभी कभी क्लास में बात करने की कोशिश नहीं करता था। और मैं देखा है जो क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे, उनका क्या रिजल्ट आता है। ये आलतू फालतू की तरह लगे रहते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है। ये पहला बैच थोड़े ना है मेरा यार, इसलिए मैं ज्यादा बेचैन रहता हूं। 22 साल यही खेल देखते हुए हो गया कि किस तरह के हैबिट से, गुड हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट में कई बार बोल चुका हूं, जो पास करते हैं और बैड हैबिट जिसे तो अच्छे बच्चे भी फेल कर जाते हैं। पता है ये कंटिन्यूअस बातचीत करना क्या है, ये कह रहा है कि आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है। योर माइंड इज इनडिसिप्लिन बेसिकली। दैट्स वाई ये पढ़ाई छोड़ के थोड़ा बगल में थोड़ा अगल में, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो तो भी गलत है। मैं यहां तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें बगल वाले से क्या मतलब है यार। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैंने कभी क्लास में इतने दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, एक भी क्वेश्चन बताने से मना किया हो तो बताओ। इसके बावजूद भी कंटिन्यूअस चैटरिंग 25 दिन और है बेटा, फिर तुम कहां हम कहां। संभल जाओ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यहां पे आप गलत होंगे और फिर फरवरी मार्च अप्रैल में घर पे बैठ के सही हो जाएंगे। वहां तो टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। आप चल चुके हैं बर्बादी के रास्ते पे। और ये भी जान लीजिए, एक अटेम्प्ट में फेल होने के बाद फिर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट नहीं होता। दूसरा अटेम्प्ट तो मैंने जनरली देखा है बच्चों का नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन में नहीं होता है, नंबर कम ही आते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। चलो तुम्हारी लाइफ है, तुम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो। मतलब मैं इस तरह से बोलना शुरू करूं तो बच्चे चुप, जहां मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं आपस में बातचीत शुरू। ज्यादा नहीं, 20-30% है, वो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। बेटा अपने इंडिया गेट में 31 दिसंबर मनाना है, आई कैन नॉट हेल्प। वही मन सकता है फ्री में। कि बच्चे को एक लॉलीपॉप खिला दिया, एक आइसक्रीम खुद खा ली और आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे वहीं पे ठंड में मर रहे हैं और आगे घर। वही हो सकता है। ये चिड़ियाघर में जाके बंदर देख रहे हैं, चूहे देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, हिरन देख रहे हैं, यही हो सकता है। फ्री वाला तो यही होगा। पैसे वाले के लिए तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी ना, 2019 में, 2020 में, तब जाके 2025 अच्छा होगा, 26 अच्छा होगा, 35 उससे भी अच्छा होगा, 45 उससे भी अच्छा होगा। कोई बड़ी बात नहीं, 55 में आप मंगल ग्रह पे हैप्पी न्यू ईयर मनाओ भाई, तब तक तो हवाई जहाज तेज हो जाएगा ना। चलो अब क्या कहूं मैं। चलो भाई जो है पहले उसे बना लो। नहीं मानते हो बात आप लोग, क्या कहूं मैं। फिर देखो फिर शुरू हो गए। ये बहुत बड़ा, जानते हो बेटा, ये बहुत बड़ी कमजोरी है पर्सन की, जो आपका माइंड आपसे स्लिप हो जाए। आप भी चाहते हो कि हाँ मैं अच्छा करूं, लेकिन आपका माइंड बार बार आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। चाहते तो आप भी हो, कौन नहीं चाहता है इसमें अच्छा करना, लेकिन कमजोरी है दिमाग की, कंट्रोल नहीं है दिमाग पे। जैसा है बेटा वैसा पहले लिखिए, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए तो जरा सब लोग, क्योंकि मुझे यही फॉर्मेट तो पूरा करना है। अब ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कंप्लीट करके घर आ गए। बेटा क्वेश्चन पे भर के मत आ जाना, 0 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन को कॉपी पे बना के आना। अब इसको पूरा करना है बेटा, अभी करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। बैलेंस शीट भी मैं लगे हाथ बना लूं, और वही फॉर्मेट लीजिएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। अपनी तरफ से कोई उस्तादी करने की जरूरत नहीं है।
लो बेटा, आप भी खुश रहो। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितना लिख सकते हो बेटा थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखो, एक एक दो लाइन छोड़ के लिखना। फिक्स्ड एसेट, कैश, स्टॉक, रिटर्न को इनर कॉलम में लिखो, तीनों जोड़ के लिखेंगे करंट एसेट। यहां तक मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, जस्ट कॉपीड द क्वेश्चन। बालक हो गया। चलिए सबसे पहला रेशियो पढ़िए, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट टू सेल। अच्छा, यानी कि मुझे कोई एक पता हो तो दूसरा निकल जाएगा क्या? देखो तो बेटा कौन सी चीज पता है, लिखो वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कितना है बेटा? 5%। बहुत बढ़िया। बेटा ये पता है क्या कितना है? उसी का 5% है ना? बालक बताओ तो, कहां जरूरत है किसी से बातचीत करने की? इजी तरीके से आराम आराम से मैं खुद आपके दिमाग में सब बातें डाल रहा हूं, मतलब ही नहीं कहीं बात करने का। बात करके तो और आप वेस्ट कर लेते हो, जो इधर से जा रहा होता है रोक लेते हो, क्योंकि जिसमें बोल रहे होते हैं ना बेटा उसमें आप में इनपुट नहीं हो रहा होता। इनपुट के लिए जरूरी है कि आपका आउटपुट बंद रहे, आप शांत होके पहले सुनिए टीचर को। दोबारा देखो, दोस्त तो आपके पास बैठा है, वो 2 घंटे बाद भी अवेलेबल है, मैं नहीं रहूंगा ना अवेलेबल। इसीलिए क्लास को ध्यान से पूरी तरह से शांत होकर बोलना, बुदबुदाना भी नहीं चाहिए, बुदबुदाना भी आउटपुट है। क्लास होता है बेटा इनपुट करने के लिए, इतनी दूर से इतनी ठंडी में आप लोग आए, इतने पैसे खर्च करके इनपुट लीजिए। तुम लोग क्या करते हो यार, पागल हो क्या तुम लोग? सालो क्या कर रहे हो तुम? शांत नहीं बैठ सकते हो तुम लोग, उल्लू के पट्टे। हर पल बात करना जरूरी है क्या? ये तो महापागल आदमी है ये। तुमको थोड़ा भी अकल नहीं है तुमको कि पढ़ना चाहिए? कहां पढ़ता है तू? बेटा मौज मस्ती के लिए और टाइम मिलेगा, गोल्डन टाइम मिलेगा। ये टाइम नहीं है मौज मस्ती का, दोस्ती यारी का।
ये नहीं कि बनाया करो, नेट प्रॉफिट को लिखो, आगे बढ़ो। चलिए ध्यान दीजिए, हाउ मच, 1 लाख, नहीं ये है, ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अरे ये कौन सा रेशियो है भाई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। मेरे ख्याल से ऊपर कुछ होता है ना, और नीचे भी कुछ होता है। एवरेज नेटवर्थ होता है, इसमें एवरेज नहीं है तो वही ले लेंगे। बेटा ये कुछ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखना। अच्छा, और पीएटी पता है बेटा, बताओ एक इक्वेशन में एक मिसिंग फिगर हो तो निकल सकता है कि नहीं? ये समझदारी है ना, ये करके मुझे बोलो, बताओ। कर बेटा, सब लोग करना जरा जल्दी, सीधर भी, गर्ल्स बी क्विक। क्लास में बुरा बोलना, क्लास में ऐसी कोई बात करना मुझे खुद बड़ी आत्मग्लानि देता है। आपको मैं डांटूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने देखा है मेरा बिहेवियर भी नहीं है वैसा। मैं खुद से बड़ा परम आनंद में रहने वाला पर्सन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग भी आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे ही परम आनंद में रहो। क्या बेटा, रुकिए ना, अभी आते हैं बेटा, एक एक करके बात करते हैं। पहले नेटवर्थ बताइए आपको कैसे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, आ गया बेटा। अच्छा एक बार बताओ, इसको नेटवर्थ बोलते हैं क्या, है ना? वेरी गुड। पढ़ो, शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 4:1 है। तो ये तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। 4 लाख और 1 लाख, मैं कैलकुलेशन भी वैसे वर्किंग नोट भी मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। देखा आपने, धीरे धीरे भरना शुरू हो गया। कभी आपने वो समय ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस वर्ड वगैरह भरा है कभी? यह कोई 1 से 9 तक भरने वाला होता है, जापानी खेल सुडुकू भरा है? कितने बच्चों ने खेला है सुडुकू? सुडुकू ना बेटा भरना शुरू कर, वो धीरे धीरे हो जाता है। शुरू में तो बहुत मिसिंग दिखाई देगा। सही में खेला है? खेलना चाहिए, वो पेपर में छप के आता है, वो खेलना चाहिए, उससे माइंड डेवलप होता है। आजकल मेरे ख्याल से मोबाइल वगैरह पे भी आ जाता होगा, तो देखो जरा, कब एक आध फिल करके देखो उसको। हाँ? आज तक नहीं कंप्लीट हुआ? कोई है वो जिन्होंने कंप्लीट किया हो? एक भी कर लेते हैं, अच्छी बात। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसमें ना, कई ऑप्शंस होते हैं, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है। वही सही वाला ऑप्शन भरेंगे तो बैलेंस शीट मतलब वो टेबल टैली होगा, वरना टैली नहीं होगा। क्या अंदर सफोकेशन हो रहा है? नहीं, दरवाजा खोलेंगे तो उनको ठंडा लगेगा। अभी रुक जाओ, हीटर चलाए हुए मैंने। आहा, मजा आ रहा है। मुझे तो ठंडी ज्यादा लग रही है ना, क्योंकि वहां ठंडी थी ही नहीं। वहां टेम्परेचर तक 33, दिन में तो एकदम बालू एकदम पक जाता था। गोवा कह तो रहा हूं, गोवा गया था, कितनी बार बोलूं। तो वहां तो टेम्परेचर 33 है दिन में, और रात में भी 22-23 है। एकदम सब लोग समुद्र किनारे, डांस गाना, मतलब आजकल वो सीजन है वहां पे, फेस्टिवल टाइप का है।
हैं बेटा, है तो जरूरी थोड़ा ना दिखाऊं, ना ना, एक फेसबुक पे डाला तो है मैंने वैसे। चलो इधर आओ, आज भाई आ जाओ, ये हो गया। बेटा देखो इसका रेशियो दिया है 4/5 1/5, बोलो चलेगा बेटा? अब चलिए नेक्स्ट रेशियो, करंट रेशियो। अरे ये कैसे निकलेगा? शायद ऐसे रेशियो होता है ना। देखो तो बेटा ये दे रखा है, ये तो नहीं पता, तो क्या बेटा करंट एसेट बन जाएगा? आई थिंक ये तो हो गया 90। ठीक कहा ना बेटा मैं? आगे चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये पता नहीं क्या रेशियो होता है, शायद ये होता है COGS और इन्वेंट्री। कुछ है क्या COGS वगैरह? बालक इन्वेंट्री बताना। CO 40। चलो देखते हैं, सब करते हैं बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो ना, सब बताऊंगा। बालक इसको भर दिया जाए। देखो तो कुछ कैश वैश निकल रहा है, टोटल 90 है। चमत्कार। अब लास्ट, $50। देखो बेटा इसका मतलब ये होता है कि पीवीटी अगर 100 है तो टैक्स 50 होगा और पीएटी कितना आएगा? 50। सही कह रहा हूं बेटा? जरा बताओ, ये अगर 1 लाख है तो ये कितना हो और ये कितना होगा? कुछ समझ आया? भाई आधी कमाई आपने सरकार को दे दी, वो तो नहीं पता, लेकिन आधी कमाई आपके पास है और वो 1 लाख है ना? तो जो आया वो 1 लाख है, तो जो गया वो भी 1 लाख होगा। समझ आया कि नहीं? है जब देखो तो शायद पीएल बन जाए। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे दिखाना। हटा दूं? नहीं हटाऊं? बेटा किसी को लिखना है? ये जल्दी से लिखो ना प्लीज। और कोई इधर?
हटा दूं? रखो बेटा जी, ये 1 लाख रख लो। ये बताओ, ये 2-10 रख लो, टोटल 20 लाख है। तो ये 1190 आ रहा है। अब इतना करेंगे तो कुछ तो नंबर मिलेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा। लेकिन पहले ये बताइए, बैलेंस शीट में कुछ छुप के दिया हुआ है। देखो बेटा, रेशियो तो खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई और रास्ता है। देख रहा हो ये इंटरेस्ट, भाई 10% इंटरेस्ट इतना है ना? यानी कि अगर 100 रुपए डिवेंचर है तो 10 रुपए इंटरेस्ट है। तो क्या बता सकते हो कि कितना डिवेंचर रहा होगा? भाई 10,000 को मैं 10% से भाग दे दूं, किसी चीज का बेटा 10% पता हो तो 100% नहीं निकल सकता है। जरा इसको जोड़ दो, आप इसको रख लो। तो देखो जी, आपका फिक्स्ड एसेट बन गया कि नहीं? ये भी बैलेंसिंग फिगर। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ फिगर कैलकुलेट नहीं होगा, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज बैलेंसिंग फिगर। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाते रहिए और बैलेंस शीट पीएल भरते रहिए। क्या पता कौन सा बैलेंसिंग निकल जाए, आई कैन नॉट से। हाँ बेटा, आएगा, अभी आएगा। बताओ, बताया था एक बार, मैंने बोला था, फिर बोल दूंगा। ब्लॉक कैपिटल बोला था मैंने, फिक्स्ड एसेट को बोलते हैं। कराऊंगा, पहले इसको करो ना। अब भाई ये स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पहले तो दिक्कत हो रही थी, बट नाउ यू कैन डू इट। वन तो हो गया था, तो पढ़िए T2 S2 ये हटाना है कि नहीं? अभी कोई है मार्केट में? गुड। देखिए, 2 लोग एक ही टैलेंट के थे, एक ही उस्ताद के पास थे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। दोनों हम उम्र थे, दोनों लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने एक स्कूल मैच में 500 समथिंग का पार्टनरशिप किया। दोनों ने डबल सेंचुरी बनाई थी, दोनों को फटाफट इंडियन टीम में ले लिया गया, क्योंकि एक ही कैप्टन कोच के अंदर थे, रमाकांत आचरेकर जी, अभी उनकी डेथ हुई थी। दोनों आए, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कामली को सक्सेस जल्दी मिली। कामली ने इंग्लैंड ट्रिप में 2 डबल सेंचुरी एक सीरीज में मारी। एक सीरीज में 2 डबल सेंचुरी, इट्स ए बिग डील। उन मुश्किल से 20-21 साल का उस समय रहा होगा वो। और बता दूं, 2 साल बाद वो टीम से ऐसे बाहर हुए कि दोबारा नहीं आए। आज भी उनका एवरेज चेक कर लेना, 50 के करीब का एवरेज है। टेस्ट में 50 के करीब के एवरेज के बैट्समैन को बाहर कर दिया गया। और बता दो, ये कोई पॉलिटिक्स के चलते नहीं हुआ, उन्होंने काम ही ऐसे किए थे। द मोमेंट ही गेट 2 डबल सेंचुरीज इन बेल्ट, अंडर द बेल्ट, भाई साहब उन्होंने अजीब सा मतलब चेहरा बनाना, कान में बाली, दिस डैट, नाइट क्लब, गर्ल्स, प्रैक्टिस खत्म, सब कुछ। तेंदुलकर शुरू से इन सबसे दूर था। देर से सक्सेस मिली। वो ऑस्ट्रेलिया गया उस मैच के मतलब उस सीरीज के बाद, तो वहां जाकर उसने 2 सेंचुरी बनाई थी 92 में। 91 के लास्ट में सक्सेसफुल हो गया था, और 92 के लास्ट में हुआ, 1 साल बाद। लेकिन तब तक तेंदुलकर को लोग महान कहने लगे थे, और विनोद कांबली को वन टाइम वंडर कहने लगे थे।
94 के बाद इनको कभी टेस्ट में खेलने तक का मौका नहीं मिला। बाद में इन्होंने नाराजगी भी दिखाई थी कि तेंदुलकर के चलते मैं बाहर निकला और उसके चलते। भाई तो जगह थोड़ी ना होती है कभी टीम में इतनी ज़्यादा। किसी भी समय 1-2 बैट्समैन की ओपनिंग होती है किसी भी टीम में, 2-4 लोग तो पहले से सेटल होते हैं, उनको तो हटाया नहीं जाएगा। 1-2 बॉलर की ओपनिंग होती है, वो तो आपको देखना है कि उसमें फिट होते हो कि नहीं होते हो। पूरा टीम आपके चलते थोड़ा ना बदल दिया जाएगा, वो तो आपको देखना है। अब साउथ अफ्रीका की टीम है, डेन स्टेन हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो आइकॉन है, वो खुद से हटेगा तभी हटेगा। महानतम बॉलर है 2000 मतलब इस 21वीं वो सदी का, कहा जाता है कि 21वीं सदी का वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज डेन स्टेन रनिंग टू द बैट्समैन। और सही में एकदम चीते की तरह लगता है। आपने उसकी बॉलिंग का वो रनिंग देखा हुआ, आई लव इट। उसके बाद मुझे याद है जब इंडिया आया था तो लोगों ने कहा कि भाई इंडिया में तो पिच स्लो है, क्या करोगे? तो डेन स्टेन ने डायलॉग क्या दिया था कि इट्स हार्डली मैटर, मैं पिच पे बॉल डालूंगा तब ना। यॉर्कर गोइंग विथ 150 किलोमीटर हार्डली मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन जोहान्सबर्ग एंड अहमदाबाद। भाई जो 150 किलोमीटर के स्पीड से यॉर्कर जा रहा होगा, पिच पे पड़ेगा तब ना स्लो होगा, वो तो पड़ेगा ही नहीं। तो क्या फर्क, हवा में डिफरेंस थोड़ा ना है। खैर रबादा आप उसको हटा नहीं सकते, आज का वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। तो भाई जब 2 बॉलर पहले से फिट हो तो एक ही बॉलर की जगह है ना, चाहे तुम जिसको हटा दो। तो जो पेस बॉलर, क्योंकि एक तो स्पिनर खेलेगा ही नहीं, एक स्पिनर उसके आगे कोई ना कोई खेलेगा ही, जो खेले। वो इसलिए होता है बेटा कि पेस बॉलर जल्दी थक जाते हैं, प्लस चौथे 5वें दिन स्पिन टर्न करती है थोड़ी पिच, तो एक ही आएगा ना। तो जो डिसिप्लिन होगा, लगातार कंस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, वही जाएगा जो अपने आप को चोटिल ना करे। तो यही बेटा समझ लो, पूरे सोसाइटी में इतना ही कंपटीशन। कोचिंग क्लासेज हम लोगों ने खोला, एक तो समय अच्छा था, हम लोगों ने खोला और सक्सेस मिली। लेकिन बेटा उसके बाद 1000 लोगों ने खोला। हम लोग कब कब मार्केट के बाहर होते अगर मेंटल डिसिप्लिन नहीं होता। मतलब मैं क्लास नहीं कराता, गायब रहता, कोर्स नहीं पूरा करता, तो मैं कब कब मार्केट से आउट होता। 22 साल नहीं टिकता। आप इतने साल से हैं, मतलब इतने 1-2 महीने से तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, आपने देखा होगा पूरी टीम। ठीक है बीच बीच में कोई वो जाता है, कुछ काम होता है, लेकिन फिर तुरंत वापस। आज मैं सुबह 4:30-5 बजे लौटा हूं। अब उस समय क्लास होती तो मैं करा लेता, क्लास था नहीं उस समय। अब उस समय एक बार लेट जाओ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती, जल्दी नींद नहीं खुलती। भरत भाई ने फोन किया, मैं उठा भी, मैंने कहा भाई 10-15 मिनट लगेगा, थोड़ा अभी मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, लेकिन क्लास कराऊंगा जरूर। अभी क्लास के बाद फिर मैं गया, फिर सो गया। भरत भाई को मैंने बोला था कि भाई जरा नॉक कर देना, जरा जगा देना, ऑफिस में सोया था, फिर आ गया, फिर जाके सो जाऊंगा, लेकिन क्लास तो हो गया ना, फिर कल से कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा कष्ट बेटा पढ़ाई में, अपने काम में, पेन जो लेता है वही आगे बढ़ता है। आपने अभी बात करी इसकी 3 पुजारा को, अब जाके देखो हर इनिंग उसको 5-7 बढ़िया सिकाई हो रही है, हेलमेट पे फुल ब्लोन। अब स्टार्च का बॉल बेटा 150-152 के स्पीड से आता है, वो हेलमेट पे लगता होगा तो लगता होगा हाँ मजा आ गया। हेलमेट छोड़ो, इस पे केज पे एकदम धड़ाम धड़ाम, यहां तो कोई गार्ड भी नहीं होता बेटा। जब लगता होगा तभी, लगने के बाद आदमी सोचता है नहीं यार बंद करो, अब रिटायरमेंट लेता हूं। फिर 1-2 मिनट वो अपने आप को लाते हैं काबू में, और फिर उसी गेंद को खेलने के लिए फिर से रेडी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कुछ मजाक होता है? कुछ मजाक नहीं बेटा। एथलीट अपनी इच्छा शक्ति की हद से बाहर काम करते हैं। जितना इंसान कर नहीं सकता उस एक्सट्रीम को पार करते हैं। अपने फील्डिंग पता नहीं अपने ओरिजिनल कभी मैच देखा है कि नहीं, टेस्ट में वो यहाँ पता नहीं चलता टेलीविजन पे। ओरिजिनल जो फील्डिंग होती है, मतलब वनडे की या टेस्ट की, बेटा प्लेयर एक दूसरे से कम 20-25 फीट या गज के दायरे पे खड़े होते हैं, बॉल अंदर से निकल नहीं सकता जब तक एकदम परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट ना हो।
चीते की तरह 5 या 6 प्लेयर होते हैं, अब देखा ये वनडे में, और वो एकदम चीते की तरह आगे आ रहे होते हैं, बॉल को देख रहे होते हैं, बैट के एंगल देख रहे होते हैं, बैट से जैसे ही बॉल निकला भाई साहब स्प्रिंट करते हैं, स्प्रिंट। और आजकल तो फुल डाइव और क्या क्या, मतलब अपन देखा ही है फील्डिंग का स्टैंडर्ड कितना सुधर गया है। तो केवल अच्छा बैट्समैन होने से भी नहीं होता, आपको बेहतरीन फील्डर होना पड़ेगा। सबको पता है ऐसे करने पे मेरी मांसपेशी खींचेगी, यहाँ चोट लगे, बहुत चोट लगता है, फुल ब्लोन डाइव करने पे यहाँ बहुत ज़्यादा चोट लगता है स्टोमक पे, कई बार मांसपेशी खींच जाती है, कई बार लोग रिटायर हर्ट हो जाते हैं, फिर भी देखते हो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ता है, उसको पता है थोड़ी सी कसर छोड़ूंगा अगले मैच में मैं बाहर, क्योंकि पीछे 10 और खड़े हैं। अब किसी को चोट लगी, मयंक अग्रवाल आ गया, उसने आते ही 2 बढ़िया इनिंग खेल दिया, मजा लगा कि अगले मैच में बाहर जाएगा वो। पृथ्वी नहीं बाहर होगा, लेकिन बाकी लोग आए। तो बेटा बड़े कामों में और कंपटीशन, हम लोग तो छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बस ये समझ लो बेटा, पूरे 100 बच्चे एग्जाम देंगे, इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करना है। तुम मानो या नहीं मानो, इंस्टीट्यूट स्केलिंग अप करता है, सेलेक्ट टॉप 20% ही होंगे। सो ट्राई टू बी 1 आउट ऑफ 5 ऑलवेज। चलो, ये आपका बैलेंस शीट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट मार्च 2017। तो फिर ये क्या है? ये है मार्च 2016, लिख लो। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त, एब्रिज्ड। देखो, कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं, शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम, यानी कि शेयर कैपिटल वही 1 लाख रहेगा। सुना बालकों ने? अब सब कुछ ये दे रखा है, तुम ही बताओ बेटा, अगर 1 लाख हो 50% तो टोटल कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख का 15%, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 25% निकाल सकते हो। तो बैलेंस शीट तो यहीं रेडी हो गया, एक साइड। आई बात समझ में कि शेयर कैपिटल वही रहेगा और वो 50% है। भले किसी भी चीज का 50% पता हो तो क्या टोटल 100% बता सकते हो? कितना? तो 2 लाख का तुम मुझे 15% नहीं बता सकते हो, 10%, 25% तो हो तो गया। डिवेंचर 1 अप्रैल को इशू करेंगे, जाहिर इंटरेस्ट पूरे साल का पे होगा। लैंड बिल्डिंग वही रहेगा, एडिशनल प्लांट खरीदेंगे और 5 ईयर डेप्सन होगा। टोटल फिक्स्ड एसेट्स 60% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड करंट एसेट्स होगा, वो तो कर लेंगे भाई। टोटल ये पता है इसका 60% रखना है, फिक्स्ड एसेट नहीं हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का रेशियो ये होगा और क्विक एसेट रेशियो ये होगा। रिसीवेबल जो 4/5 ऑफ द क्विक एसेट होगा टू सेल्स, क्रेडिट पीरियड 2 साल का, नो कैश सेल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जीपी ये है, स्टॉक टर्नओवर 8 टाइम्स है, इग्नोर टैक्सेशन। बेटा पॉसिबल है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट? आओ बालक, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीछे एग्जाम में भी आया था। पढ़ाना आसान काम है, लेकिन बेटा मुश्किल काम भी है, मेंटली ड्रेन कर देता है। कई बार हमें वो बातें भी, कड़वी बातें बोलनी पड़ती है जो नहीं बोलनी चाहिए, बेमतलब का ज्ञान देना पड़ता है। आप में से कई लोगों को लगता होगा ये पढ़ाई छोड़ के क्या फालतू काम में लग जाते हैं। बेटा मैं फालतू काम में नहीं लगना चाहता, मैं जानता हूँ वैसा करने से मेरा कोर्स डिले होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप एक्सेप्ट करने से मना कर रहे होते हैं। मैं फेंक रहा होता हूँ और आप सब डक कर रहे होते हैं एकदम टेस्ट मैच समझ के। आ जाओ भाई, इधर से सेल्स आएगा, मुझे नहीं पता, अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं कुछ होता भी है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, देखता हूं ये सब निकल पाता है कि नहीं। अदर एक्सपेंसेस का कुछ दिख नहीं रहा मुझे, जीपी आएगा,
हाँ, एडमिन एंड सेलिंग आएगा। एक डिप्रिसिएशन तो मुझे दिख रहा है, डिप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और देखो ना क्या दे रखा है, टैक्स का रेट वगैरह नहीं है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। देखेंगे बेटा, सब तो करना ही है। बैलेंस शीट आएगा, दुनिया का सबसे आसान काम है बेटा पढ़ाई, बात मानो, बाकी सब मुश्किल है। जिस रिसोर्ट में मैं था उसमें एक बच्चे ने मुझे पहचाना, तो कोई उसका सहयोगी जो वेटर था वो आके मेरे पास आया कि सर आप दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलाते हैं? मैं कहा जी हाँ चलाते हैं। तो आपके स्टूडेंट हैं यहाँ पे एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन है, तो नाम बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ही वाज फ्रॉम नेपाल। तो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हैं। और वो मेरे से पहचाना उन, लेकिन मेरे से मिलने नहीं आए फिर भी, जबकि नियम कहता था उनको मिलना चाहिए था। बहुत दिन बाद मिले थे, सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सर क्या कहेंगे हमें कि हम रिसोर्ट में अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हैं। जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि वो रिसोर्ट की बजाय 5 स्टार होटल में फिनांस कंट्रोलर भी होते आज। बस वो मिस कर गए वो पीरियड, जब उनको थोड़ा सा तो स्ट्रेच करना था अपने आप को, थोड़ा सा स्ट्रेच करना था, वो टाइम मिस कर गए। विराट कोहली और क्या बोलते हैं रैना मोर और लेस सेम टाइम में आए थे, और रैना 1-2 साल पहले आए थे, विराट कोहली थोड़ा लेट से आए थे। तो रैना पहले बैटिंग करने जाते थे, विराट कोहली को बाद में मौका मिलता था। लेकिन जब इसको मौका मिला तो इसने सेंचुरी बना दिया। विराट और रैना जी 50-60 रन पे खुश रहते थे। 50-60 के बाद वैसे बैटिंग करते थे, बैटिंग नहीं मस्ती कर रहे हो, हर बॉल हवा में। अभी हर बॉल हवा में नहीं खेल सकता दुनिया का कोई भी बैट्समैन, कोई तो मिस टाइम होगा, और जो मिस टाइम होगा वो गया। अब इसने 2-3 सेंचुरी बना दी, नतीजा इसको प्रमोशन मिल गया 1 डाउन, और 1 डाउन मिलने पे और मौका, फिर 2-3 और बना दी। रैना जी जब तक 1-2 बनाते इसने 10 बना दी। 10 बना दिया तो वहाँ के डिसिप्लिन आदमी है, इसका दिमाग पे कंट्रोल, यही तो देखा जाता है। दिमाग पे कंट्रोल है तो उसको वाइस कैप्टन बना दिया, उनको टीम से बाहर कर दिया, जबकि टैलेंट में दोनों में कोई कमी नहीं था। रैना वाज एक्सलेंट बैट्समैन फॉर वनडे एंड T20, फील्डर भी इतना बढ़िया। आज देखो टीम से बाहर है, जबकि आज की तारीख में वर्ल्ड का नंबर 1-2 बैट्समैन उससे होना चाहिए था। ये सब क्या है? तुम धोनी के दम पे थोड़ा ना खेलोगे, खेल के दम पे खेलोगे ना। तो यही सब तो मायने रखता है बेटा। मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता ना, अब थोड़ा ना मौका मिलेगा उनको, धोनी को क्या बोलते हैं रैना को। अब तो एज भी हो गया, अब क्या 10-12 साल तो होता ही लाइफ। हाँ, बाट के गली में खेलो, क्या दिक्कत है, पूरी लाइफ हम भी खेलते हैं अभी भी। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तेंदुलकर टीम में चला गया। इधर आओ, शेयर कैपिटल कितना है भाई? 1 लाख। नहीं तो आज मैं आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा होता, फीता काट रहा होता घूम घूम के। हम लोग की सेम एज है। क्या किया भारत रत्न, खेल रत्न, क्या नहीं मिला उस बंदे को? सिर्फ डिसिप्लिन। आपने कभी ध्यान दिया? ही नेवर अटेंडेड ए नाइट पार्टी इन टोटल स्पोर्ट्स कैरियर। तेंदुलकर कभी भी 12-11 बजे के बाद अपने होटल से बाहर नहीं रहा, कभी नहीं। तभी तो कल सुबह फिर पूरे जोश से अपनी प्रैक्टिस करेगा। बताओ बेटा कितना? 50,000। हो गया? बोलो बेटा, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि शेयर कैपिटल वही रहेगा, बेटा लिख लो वही, और ये 50% है, तो बोलो बेटा 100%, तो बोलो 15%, बोलो 10%, बोलो 25%। निकल गया? डिवेंचर कब इशू किया था आपने?
साल के शुरू में जरा बताइए, साल के शुरू में 20,000 का 5% कितना होता है? बोलिए, 20,000 का 5% लिख लीजिए। 1,000 या 10,000? 1,000। क्वेश्चन कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वही रहेगा, ठीक है भाई, वही रखो लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 80,000। प्लांट और मशीनरी में थोड़ा चेंज होगा, मुझे नहीं पता कितना चेंज होगा, लेकिन इतना पता है डेप्रिसिएशन 5,000 और चार्ज होगा, तो 15 5 20, मुझे नहीं पता कितना होगा, अभी बताऊंगा। कहता है टोटल फिक्स्ड सेट, टोटल फिक्स्ड सेट और करंट एसेट का 60% होगा, यानी कि 100% है तो ये 60% होगा। बोलो तो बेटा, 2 लाख का 60%, 1,20,000। आ जाओ, अगर 1,20 टोटल होना है तो ये कितना होना है? बोल नहीं रहा है कोई। 40 20,000 डेप्शन चार्ज करने के बाद है, तो शुरू में बताओ, बताएगा कोई अब की बार परचेज कितना हुआ होगा? अब की बार परचेज कितना हुआ होगा? हे भगवान, कोई नहीं बोल रहा। 10,000, 50 था और 60 है। समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। बिल्कुल बेटा, भी बता देते, सब करा देते हैं, बस लिख लो, अभी करा देते। चिंता ना करो बेटा। हाँ जी, क्या कह रहा है ये? नहीं, रिचेंज हो गया, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होगा, देख नहीं रहे हो? रिओर्गनाइज होकर ये सब बन गया, यही तो करंट लायबिलिटी है, और यही तो पीएलए शेयर होल्डर फंड। बोला तो है सब रिचेंज हो रहा है। अब भाई साहब, मुझे क्लोजिंग स्टॉक, रिसीवेबल और बैंक चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, करूंगा बात, जस्ट वेट। पढ़िए नेक्स्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल 8:5, बट ये वर्किंग कैपिटल रेशियो सीधे बोला है, इसके बारे में समझाएंगे हम। आगे चलें, क्विक रेशियो कहीं पढ़ा था, पता नहीं क्या होता था, ये कुछ तो होता था। आ जाओ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बटे करंट। क्विक भी था, लेकिन करंट मैंने कहा था ज्यादा लेना है। कितना है बेटा जी? करंट एसेट मुझे नहीं पता, पता है 80,000, माइनस स्टॉक मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटी आई नो। बालक, क्या मुझे स्टॉक बता सकते हो? इसको इधर ला दो, बताओ स्टॉक बराबर, देखो ना, 80,000 माइनस स्टॉक बराबर 50,000, तो स्टॉक कितना? और ये क्लोजिंग होगा, पता है आपको? इससे पीएल में मदद मिलेगी, अभी बताता हूं। बेटा कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स, ठीक है। तो जरा इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शायद हो जाए काम। देखो बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर
बराबर COGS बटे एवरेज इन्वेंट्री। बोलिए इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? COGS तो मुझे नहीं पता। एवरेज स्टॉक देखिए, ओपनिंग है बेटा 21 और क्लोजिंग है 30। 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। कोई COGS बताएगा? 2,04,000। अच्छा, आपने कहीं पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर COGS? पढ़ा है क्या? ओपनिंग पता है, आई डोंट नो परचेज। क्लोजिंग पता है, बेटा ये बताओ ना। यहां पे दिमाग लगाओ ना, यहां पे शार्प रहो। माइंड इस पे कंट्रोल होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि सर ने एक बात कही, बल्कि जैसे COGS निकला तुम्हारा ध्यान खड़कना चाहिए था। ये स्मार्टनेस है ना, बेकार की गप करने में थोड़े ना है। चलो बेटा परचेज बताओ। कहां कुछ करना है, इसको इधर जाके जोड़ दो, इधर घटा दो। 2 लाख। इसी ना ट्रेडिंग हमारा बन जाएगा। अभी बनाता हूं। GP रेशियो बेटा 15% है। अच्छा, यानी कि COGS 85 है। क्या कहते हो? GP 15 है तो COGS कितना है? कुछ आइडिया आया? GP रेशियो इज 15%। सर ने पढ़ाया था, इसका मतलब COGS इज 85% ऑफ सेल, है ना? चल बेटा COGS बता। क्या सेल नहीं बता सकते? बोलो तो। 2 लाख। देखा आपने, बूंद बूंद से उससे घड़ा भरता है। एक एक रेशियो देखते गए, बैलेंस शीट खुलता गया, ट्रेडिंग की बात होती गई। आगे पढ़ो बेटा। रिसीवेबल जो है ना, वो 4/5 ऑफ क्विक एसेट है। अभी कर लेते हैं। कोई बताएगा इस क्वेश्चन में क्विक एसेट कितना है? 50,000 है। 50,000 का 4/5 बताओ। क्विक एसेट है 80 माइनस 30, हाँ या ना? 50। 4/5 बेटा डेटर है। बोलो। और बाकी कैश है। बोलो। अच्छा, आगे कहता है क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है। बेटा बताओ, अगर ये 2 महीने का डेटर है तो कोई 12 महीने की सेल बता सकता है? भाग दो इसे 2 से। 2 से भाग दो ना, और 12 से गुना करो। क्या हमने सेल 240 निकाला था? तो सेल एक और तरीके से निकल सकता है। चेक भी हो गया। सही कह रहे हो भाई। छूट रहा है बेटा कुछ?
नहीं हुआ बालक? भर के देखो तो। आज इसको हटा सकता हूं अब? 40 और 10। मेरे ख्याल से बैलेंस शीट रेडी। चेक करो बैलेंस शीट में किसी को कोई डाउट? अब बच गया पीएल, आई थिंक वो भी हो जाएगा। चलो मैं पीएल पहले भर देता हूं, फिर बात करेंगे। बताना बेटा, सेल, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, जीपी, $36। देखिए मुझे डिप्शन पता है 5000, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग नहीं पता, बट नेट प्रॉफिट में निकाल सकता हूं। नेटवर्थ कितना बेटा? 1,30,000। 1,30,000 का 10% बताओ। तो ये अगर 13 है तो बालक ये बताओ। देखा आपने, ये मेहनत का काम है आसान, लेकिन ध्यान देने का बात है। तो और कौन सा होगा जीपी के बाद? जीपी के बाद और कौन सा एक्सपेंस होगा? देखिए भाई, कल भी क्लासेज हैं, याद रखिएगा सारी। यस, संडे है कल, छुट्टी है ना 26 तारीख को। हाँ सुनो प्लीज। देखिए विनोद कामली का एक बच्चे ने मुझे भेजा है, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, अभी दिखेगा ना। 17 मैच में 1084 रन, बता दूं 64, और एवरेज 54 का, तेंदुलकर से ज्यादा का एवरेज है। जबकि बता दूं 2 मैच में इनका 600 रन था, नियर अबाउट 600 रन। कैरियर के तीसरे चौथे मैच में इनका 600 रन हो गया था। मैंने देखे थे वो सब, हम कंटेम्पररी थे, मैं भी देखता था, मैच खेलता था। उसके बाद 15 मैच में उन्होंने 400 रन बनाए। टीम से बाहर नहीं जाओगे? अच्छा, वो क्या वो 2 डबल सेंचुरी भी टेस्ट मैच में कैसे लग गई? मेहनत थी बेटा उसके पीछे। लेकिन 2 डबल सेंचुरी आने के बाद भाई कॉलर खड़ा, खेल खत्म, प्रैक्टिस नहीं करना, मैं तो एकदम महान बैट्समैन बन गया, लात मार के बाहर हो गया, फिर दोबारा नहीं आया। रो रहा था, अभी एक बार टेलीविजन प्रोग्राम में रो रहा था कि तेंदुलकर ने बाहर किया। तेंदुलकर क्यों करेगा बाहर? चलिए, कोई देखना है इसमें? होमवर्क सब करना है और क्या? आप क्या क्वेश्चन नंबर 4 एक छोड़ दीजिएगा, S4, बाकी सब करना है। पेपर वाला क्वेश्चन भी करना, आपके पास तो है ही। आधी बैलेंस शीट है। अब तो सब खुली रहा, अब क्या दिक्कत है? जो मर्जी खोलो। अभी दिखाते हैं बेटा। पीएल किसी को लिखना है? अभी दिखाता हूं बेटा। हो गया?
अबे रुकना, पीएल हाँ बताओ बेटा, इसमें क्या नहीं हो रहा था? कौन सा वाला? ये वाला? क्यों भाई, 2 लाख टोटल एसेट है, 60% फिक्स्ड एसेट है, कितना होगा? हाँ, ये नहीं है 2 लाख लायबिलिटी है तो एसेट का 3 लाख हो जाएगा। कमाल है। फिर से बोलो बेटा, डिप्रिसिएबल टर्नओवर कौन सा आ गया? एवरेज कलेक्शन पीरियड। रुक जा, बताता हूं, रुको ना, बताता। ये बोल रहा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो रिवील्स 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, तो ये मानेंगे कि लास्ट का जो है वो 2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट का ना, ओपनिंग नहीं करेंगे। रेशियो में वैसे निकालते हैं, लेकिन रेशियो से बैलेंस शीट में क्लोजिंग ले लेते हैं। $15 पहले का था, पिछले साल के पीएल में, करंट ईयर वाला। आज बता, अलग से बैठ के बताएं।